दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक कॉमर्स क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि आखिर कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपको इस वीडियो के जो जितने भी नोट्स हैं वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है और उस लिंक में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फीचर है ऑन द बोर्ड, कम्युनिकेशन involve at least two persons. इसका मतलब बच्चों होता है, लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पर्सन्स। इसका मतलब होता है बच्चों, कम्युनिकेशन में कम से कम जब हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो कम से कम दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि दो लोग होते हैं। एक आपका सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर यानी कि जो भेजता है मैसेज। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे मैं आपसे, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं, तो मैं सेंडर हुआ। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो का फायदा उठा रहे हैं, तो आप क्या हुए? रिसीवर हुए। मेरे पास जो मैसेज है मैं वो आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो ऑन द बोर्ड देखते हैं, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पर्सन। वन इज द सेंडर। ठीक, अब सेंडर कौन होता है? सिंपल, देखिए, सेंडर is the person who sends messages ठीक है, सेंडर कौन होता है? सेंडर वो बंदा होता है जो मैसेज सेंड करता है। अब जैसे एग्जांपल में, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको सेंड कर रहा हूं एक इस मोबाइल के जरिए। ठीक है, तो मैं क्या हुआ? मैं सेंडर हुआ। सेंडर यानी कि भेजने वाला। एक हो गया। अब दूसरा कौन होता है? दूसरा रिसीवर यानी कि आप। सो वन इज द सेंडर एंड वन इज द रिसीवर। वन इज द रिसीवर। अब रिसीवर कौन होता है? सिंपल, रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स मैसेजेस। ठीक है बच्चों, तो रिसीवर कौन हुआ? रिसीवर वो बंदा हुआ जो मैसेज को रिसीव करता है। क्या करता है? मैसेज रिसीव करता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। क्या है? कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पर्सन। इसका मतलब हुआ जब एक इंसान दूसरे से बात करता है तो उसमें कम से कम दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है। बच्चों, जो कम्युनिकेशन के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे बहुत इजी हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है? सेकेंड,
कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को बच्चों मैं COMM डॉट लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? एक टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन में मतलब जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो कम से कम दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक तो भेजने वाला, एक रिसीव करने वाला। सिंपल, इट इज दैट्स व्हाई इट इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स। अब कौन कौन आता है इसमें? सिंपल, मैंने आपको बताया, पहला सेंडर और दूसरा रिसीवर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। क्यों टू वे है? क्योंकि इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। चलिए कम्युनिकेशन may be in formal या फिर इनफॉर्मल फॉर्म। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? लिखता है कम्युनिकेशन में भी इन द फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन जो होता है बच्चों, फॉर्मल फॉर्म में भी हो सकता है और इनफॉर्मल फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर्मल फॉर्म कैसे? अब इस स्कूल में जब एक टीचर दूसरे टीचर से बात करता है या फिर एक टीचर किसी स्टूडेंट से बात करता है, तो ये क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मल, यहाँ पे ऑफिशियल बातें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है। अब इनफॉर्मल क्या हुआ? अगर हम कोई बातें, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, और आप पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे अगर आप कोई कुछ बात करते हैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर से, तो वहां पे आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन अगर आप अपने ग्रुप फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं ग्रुप में और वहां पे कुछ बात करते हैं कोई चीज के बारे में, कोई पिक्चर के बारे में, कोई गेम के बारे में, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक फॉर्मल वाला, एक इनफॉर्मल वाला। तो कम्युनिकेशन में भी इन द फॉर्मल फॉर्म, फॉर्मल वे में हम लोग इसको बात करते हैं या फिर इनफॉर्मल वे में। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट ओवर। अब हमारा चौथा पॉइंट, अब हमारा चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ। कम्युनिकेशन के और भी फॉर्म होते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज, लेग्स मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, हैंड मूवमेंट हो गया, और बॉडी मूवमेंट, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, लिखता है कम्युनिकेशन में भी इन द फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज,
लेग्स मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बोल के कम्युनिकेट करते हैं, नहीं। बोलने से पहले हमारे जो बॉडी का बिहेवियर है वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन होता है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने हैंड्स का भी यूज कर रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये भी क्या है? कम्युनिकेशन का वे है। मैं इधर उधर घूम भी रहा हूं तो ये भी का एक कम्युनिकेशन है। ठीक है बच्चों? तो बॉडी लैंग्वेज में मतलब लेग्स मूवमेंट, हैंड का मूवमेंट आ जाएगा, सॉरी लेग्स मूवमेंट आ जाएंगे, हैंड का मूवमेंट आ जाएगा। हम लोग इधर उधर चल रहे हैं तो ये भी दर्शाता है कि हम अपने बातों से, अपने बॉडी के मूवमेंट से, बॉडी की लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? तुम्हारा चौथा पॉइंट हो गया। अब हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट है पांचवा पॉइंट हमारा कहता है कम्युनिकेशन कन्वेज some messages in the form of orders, command, request, please, suggestion, तो बच्चों हमारा आखिरी पॉइंट कहता है कि कम्युनिकेशन कन्वेज सम मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्लीज, सजेशन। इसका मतलब जैसे एग्जांपल है, मैं अभी आपसे कम्युनिकेट, मैं अभी आप पढ़ा रहा हूं फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेरे पास नॉलेज है, मैं वो आपको दे रहा हूं, तो अभी हम लोग उससे भी मैसेज छुपा रहता है, तो इस वीडियो से मैसेज क्या आ जा रहा है, मेरा जो मैसेज जा रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं फीचर्स, तो आपको समझ में आए, तो मैं आपको पढ़ा, मैसेज आपको भी फॉर्म में हो सकता है, जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो मैसेज कोई भी फॉर्म में हो सकता है। रिक्वेस्ट जैसे एग्जांपल, भाई प्लीज ये वाला मेरा कर दो, रिक्वेस्ट हो गया। कमांड जैसे कि कभी आपको कमांड कर, यू हैव टू डू दिस वर्क, उसके पीछे एक मैसेज हो गया, तो ये कम्युनिकेट। ठीक है बच्चों, एक बार देख सकते हैं बोर्ड पे। सो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में पढ़ाया गया टॉपिक फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट है, लेकिन श्योर कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो लगी तो जरूर करिएगा। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हाइड्रेटेड, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।